जय गौ माता। आज हम आपको अपनी गौ माता दिखाते हैं। देखो, ये है हमारी गाय माता, वेद लक्षणा गाय माता, जिन्हें भारतीय संस्कृति में वेद लक्षणा गाय माता कहते हैं। वेद लक्षणा गाय माता कौन सी होती है पता है आपको? जिनके ऊपर ये कुंभज होता है ना, और नीचे ये झालर, ये होती है झालर, ये झालर होती है, सिंह इनके ऊपर होते हैं, और जो यहाँ जी कुंभज होता है। देखो, वेद लक्षणा गाय माता का स्वरूप दिखाते हैं आपको। ये गाय माता, वेद लक्षणा गाय माता। अब इनके बारे में सुनो महत्वपूर्ण बात। हमने अपनी गाय माता को, जब तक स्तन में जान है तब तक आजीवन गाय माता को, मैंने क्या, इन गाय माता ने अपनी शरण में मुझे अपनी सेवा में रख लिया। जब तक मेरा ये संकल्प है, जब तक गाय माता की कृपा से ये जीवन, ये प्राण है इस दुनिया में, तब तक गाय माता हमेशा यहीं पे रहेंगी, हमारे ही, और इनके अपना ही घर है, जिन घर में हम रह रहे हैं। हमारा तो कुछ भी ना है, जो भी है इनकी ही कृपा है और इनकी ही दया है, जो भी है। अब यहाँ सुनो कि जो गाय माता, आज ये गाय माता है ना, वेद लक्षणा गाय माता, तो गाय माता ऐसी और भी अन्य गाय माता संसार में तो छोड़ो, अपने भारत में ही, देश में, अपने गांव में, आस पड़ोस में भगवान की कृपा से हैं, पर बहुत कम पाई जाती हैं। अब क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि हिंदुओं ने, जो अपने आप को भगवान को मानने वाले, बड़े प्रेम पूर्वक मंदिर जाते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ मैं ये बात। जो मंदिर जाते हैं, जो पूजन करते हैं, और 9 दुर्गा मैया चल रही हैं, उनके यहाँ माता रानी के यहाँ पूजन अर्चन सभी करते होंगे, पर ये पता उनको होना चाहिए, जबकि है, क्योंकि बाहर जब जाते हैं गाय माता कहीं दिखती है, उनको प्रणाम करते हैं, ऐसे पैर भी छूते हैं हमें, और गाय माता भी कहते हैं, पर उनको रखना अपने घर में पसंद नहीं करते। भैंस तो रख लेंगे क्योंकि डेयरी पर दूध ले जाने के लिए। आपको पता है, जिन देवी माता की आप पूजा करने के लिए जाते हैं, शिवजी पे आप दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं, उन शिवजी महाराज की भी जब शुद्धि होती है, तब इन्हीं गाय माता के पंचगव्य से उनकी शुद्धि होती है। जिन माता रानी के आप श्री चरणों में जाते हैं, उन माता रानी साक्षात मैया इनके श्री चरणों में आकर के इनकी सेवा करती हैं। आप हिंदू धर्म से हो, आपके लिए ही मैं ये बात कह रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, और किसी के लिए वीडियो है भी नहीं। जो हिंदू हैं वही इसे सुने। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जब आप सो कर के जगते हैं ना, तो कम 80 से 90 हज़ार गाय माता प्रतिदिन काटी जाती हैं। कौन काटता है इनको? मुस्लिम लोग। क्यों काटते हैं? तुम्हारे ना रखने से, हमारे ना रखने से। और जो लोग, जो धर्म के ठेकेदार बन के घूमते हैं, अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं और भगवान को मानने वाले हैं, पर उनको ये जानकारी भी नहीं है, या होना भी चाहिए। नहीं है तो किसी से पता लगाओ, पूछो, उनसे जानकारी लो कि वेद लक्षणा जो गाय माता हैं, इनके बिना, जहाँ पूजन हवन इत्यादि कराते हैं, इनकी गोबर के लीपने के बिना वो जगह शुद्धि भी नहीं होती। और पंचगव्य के बिना, गोबर के रस, गोमूत्र और दूध, दही और घी, उन पंचगव्य के बिना कोई भी व्यक्ति पूजा का अधिकारी, यज्ञ का अधिकारी न करवाने का होता है और न करने का होता है। आज रोड पे अनेकों गाय माताओं के कहीं पैर काट के डाल दिए जाते हैं, कहीं उनके थन काट के डाल दिए जाते हैं, और उनको मार दिया जाता है, नृशंस हत्या कर दिया जाती है, क्योंकि तुम्हारे ना रखने से। गाय को तुम नहीं रखते हो, और भी लोग नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है कोई नहीं रख रहा तो हम क्यों रखें। जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि गाय माता साक्षात भगवान है। आपके घर में एक गाय के होने से हजारों बीमारियां दूर भाग जाती हैं, हजारों बाधाएं दूर भाग जाती हैं, हजारों क्लेश आपके घर से दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ गाय माता होती है, वहाँ समस्त देव अपने आकर के हाजिरी लगाते हैं। इस चीज़ के बारे में हमें संत भगवान ने, और शास्त्रों में जब आप पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ये गाय माता पता है, जो आप लक्ष्मी मैया को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो, ठीक करनी भी चाहिए। गाय माता के गोबर में लक्ष्मी मैया का वास है।